हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। और पॉलिटी के सेशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इसमें जानेंगे हम आर्टिकल 96 क्या कहता है। और इससे हमने पिछले सेशन में बात की थी आपके आर्टिकल 95 और उसमें बताया गया लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां व अधिकार के बारे में बताया गया था। बात करेंगे हम आर्टिकल 96 के बारे में। अनुच्छेद 96 क्या कहता है, तो आइए साथियों बात करते हैं। अनुच्छेद 96 कहता है आपके जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद से हटाने का कोई संकल्प चल रहा है। क्या चल रहा है? पद से हटाने का। जब वो अध्यक्ष है उसको पद से हटाने का संकल्प, कोई संकल्प है। क्या है? कोई संकल्प है। और इसकी सूचना 14 दिन पहले किसको दी जाती है? महासचिव को दी जाती है। फिर क्या होता है, उसे क्या कर दिया जाता है? पीठासीन नहीं रहने दिया जाता है और उसके खिलाफ क्या होता है? सदन में कार्रवाई होती है। सदन में क्या होती है? कार्रवाई होती है। और वह कब कार्रवाई होती है? तब वह उसका पीठासीन ना हो। क्या हो? पीठासीन ना हो, सर्वे सर्वा ना हो। अगर सर्वे सर्वा है, अगर उसी के खिलाफ आगे तक कार्रवाई चल रही है सदन में, तो क्या कर देगा वो? कार्रवाई क्या करवा बंद कर देगा। अगर उसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है तो क्या कर देगा वो? चुप बैठेगा, कहेगा मामला चुप करो, मैटर कुछ नहीं होगा, आज के बाद कुछ नहीं होगा, कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, यही तो होगा। क्या हो? हटाने का कोई संकल्प हुआ। अगर हटाने का संकल्प चल रहा है तो उस समय वो क्या होगा? सर्वे सर्वा नहीं होगा, वह एक आम सांसद की तरह होगा। कैसे होगा? आम सांसद की तरह होगा। साधारण मत दे सकता है, बोल सकता है, सदन में बैठ सकता है, सब भाग ले सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन उस समय क्या होता है? सर्वे सर्वा नहीं होता है। अगर बहुमत 2/3 से पास होता है तो वह क्या पद से हटा दिया जाएगा। अगर लोकसभा में 2/3 से बहुमत पास नहीं होता है तो फिर से क्या हो जाएगा? पीठासीन हो जाएगा। तो इसमें अनुच्छेद 95 में किसकी बात की गई? 96 में आपके लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद से हटाने की बात की गई है। कब? जब पीठासीन ना हो तब। फिर आपका अनुच्छेद 96 किसकी बात करता है? सभापति और उपसभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते की बात की गई है। सभापति को वेतन किसके रूप में? जो उपराष्ट्रपति है उसको किसके रूप में वेतन मिलता है? तो राज्य के सभापति के रूप में कार्य करता है, इसके लिए वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उसके लिए वेतन नहीं मिलता है। कभी भी ध्यान रखना। किसके लिए वेतन मिलता है? राज्यसभा का सभापति होने के कारण उसे वेतन मिलता है। 1953 सांसद में क्या हुआ था? संसद में सांसद के अधिकारियों का वेतन और भत्ता अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1953-54 की करीब में। कब? 1954-53 में। लक्ष्मीकांत में 1954 दिया गया है, वैसे न्यूज में उसमें 1953 दिया गया है, कुछ में 1954 दिया गया है, लेकिन मान्य कौन सा है? आपके 1953 ही है। कौन सा? 1953। उसमें क्या दिया गया था? कितनी सैलरी थी? 2.5 लाख रुपए क्या थी? जो सभापति उपसभापति की सैलरी कितनी थी? वेतन था कितना? 2.5 लाख रुपए प्रति माह था। लेकिन सन 2018 में कितना कर दिया गया है? 2.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रति माह लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति का वेतन कितना कर दिया गया है? 4 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। फिर सांसद के जो सदस्य हैं उनका वेतन, जो निर्वाचित सदस्य है वो कितना है? जो 50,000 रुपये मिलता था उनके लिए 1 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? सन 2018 के बाद 1 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। कितना? 1 लाख रुपए प्रति माह। फिर आपका चुनाव क्षेत्र भत्ता कितना मिलता है इन्हें? चुनाव क्षेत्र भत्ता 45,000 रुपये था, कितना कर दिया गया है? 70,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 70,000 रुपये प्रति माह। कार्यालय खर्च कितना था इनका? 45,000 रुपये था। कितना है? 60,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? कार्यालय खर्च कितना कर दिया गया है? 60,000 रुपये प्रति माह। फिर दैनिक वेतन भत्ता सन 2010 से पारित हुआ है। कितना मिलता था? 1,000 रुपये मिलता था, लेकिन अब कितना मिलता है? 2,000 रुपये प्रतिदिन मिलता है। कितना मिलता है? दैनिक भत्ता एक सांसद को 2,000 रुपये प्रतिदिन मिलता है। वह रजिस्टर पर क्या करता है? हस्ताक्षर करता है तब। 1976 में क्या हुआ था? संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के लिए जो संसद सदस्य जो क्या थे? संसद सदस्य थे, उनके लिए 5 वर्ष तक पेंशन का क्या कर दिया गया? हकदार बना दिया गया है। क्या कर दिया गया है?
5 साल तक क्या पाएंगे, पेंशन पाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के जो लोकसभा सांसद और राज्यसभा के जो सांसद सदस्य हैं। इसके अलावा क्या मिलता है, यात्रा सुविधाएं मिलती हैं, मुफ्त आवास मिलता है। मुफ्त आवास जब मिलता है जब वह क्या है लोकसभा सांसद है वर्तमान में। टेलीफोन बिल तभी मिलता है, और इसमें 1.5 लाख कॉल क्या है मान्य है। 1 साल में आप 1.5 लाख कॉल कर सकते हैं। कितनी, 1.5 लाख कॉल कर सकते हैं। वाहन खर्च मिलता है इसमें, वाहन खर्च, चिकित्सा सुविधा, इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं। संसद का सचिवालय की बात करता है, किसकी बात करता है, संसद के सचिवालय की बात करता है। और संसद के सचिवालय में राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं और लोकसभा के भी सदस्य होते हैं। सचिवालय का मुखिया कौन होता है, तो महासचिव होता है। कौन होता है, सचिवालय का मुखिया कौन होता है, महासचिव होता है। कौन होता है, महासचिव होता है। और वह कैसा होता है, स्थायी अधिकारी होता है। कैसा अधिकारी होता है, महासचिव कौन होता है, स्थायी अधिकारी होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो सदन के नेता के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा, सदन के नेताओं के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, किसकी, महासचिव की। फिर आपका आर्टिकल 99 अनुच्छेद 99 क्या कहता है, सदस्यों के, संसद के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा की बात करता है कि मैं भारत का नागरिक, अब सच्चे से क्या करूँगा, देश की सेवा करूँगा, कोई गद्दारी नहीं करूँगा। मगर कभी देखा है, कसम और रस्म क्या होता है, हमेशा निभाता कोई नहीं है। कसम और रस्म क्या होती है, नाम की होती है, निभाता कोई नहीं है। तो इसमें किसकी बात की गई, शपथ की बात की गई है। आपके आर्टिकल 99 में शपथ की बात की गई है। और संसद के सचिवालय की बात किसकी की गई है, अनुच्छेद 99 में। फिर आपका आर्टिकल 100 अनुच्छेद 100 में किसकी बात की गई, सदनों में मतदान की बात की गई। लोकसभा राज्यसभा में मतदान होता है, उसकी बात की गई है। रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य शक्ति की और गणना पूर्ति की बात की गई है। अगर मान लो लोकसभा में तो 55 सदस्य होना जरूरी है, राज्यसभा में 1/10 मतलब 25 सदस्य होना जरूरी है, तभी कार्य होता है। नहीं तो जो राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष या राज्यसभा में उपसभापति क्या कर सकता है, सदन को स्थगित कर सकता है। अनुच्छेद 100 किसकी बात करता है, स्थानों का रिक्त होने की बात करता है। स्थानों का रिक्त क्या होता है, वह दोहरी सदस्यता, वह लोकसभा राज्यसभा दोनों से। तो इसमें क्या होगा, वह नहीं बताता है किसमें जाना है। तो क्या होगा, इसमें राज्यसभा की सीट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। या वह अपने पद से क्या दे दे, पदत्याग दे दे। या वह सांसद जो सांसद है क्या बना दिया है, राज्यपाल बन जाए, या आपके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो ऐसे में क्या होता है, उसका पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है। तो इसकी बात किसमें की गई है, आपकी अनुच्छेद 101 में किसकी बात की गई है, स्थानों का रिक्त होने की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 102 में किसकी बात की गई है, सदस्यता की निहरता की बात की गई। सदस्यता की निहरताओं की क्या होती है, भारत का नागरिक हो। आर्टिकल 103 किसकी बात करता है, सदस्यों की निहरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय की बात करता है। किसकी बात करता है, सदस्यों की निहरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय की बात करता है। वह पागल दिवालिया न हो, भारत का नागरिक हो, 25 साल उम्र पूरी हो, और वह क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई ऐसा ना हो, कोई विजय माल्या नीरव मोदी जैसा हो कि अगर वो सांसद बना दिए जाएं तो क्या होगा, वो अपना ही भर्ता पूरा करेंगे। किसी पे 7,500 करोड़ कर्ज है, किसी पे 8,000 करोड़ कर्ज है, तो क्या करेंगे, वो अपना ही भरना पूरा करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति ना हो, नहीं तो देश को ही बेच खा जाएगा। तो साथियों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। तो साथियों, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।